हेलो फ्रेंड, वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर में झारखंड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि बहुत ही बेसिक चीज़ को। ये वैसी चीज़ है जो कि अगर आप झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये सब बेसिक चीज़ कभी पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं कि शासकीय नाम क्या है। तो झारखंड, आपको पता होगा यहाँ पे झाड़ जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करता है, इसके कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। और स्थापना दिवस है 15 नवंबर 2000। हाँ, झार है कब बिहार से अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000, इसलिए इसका स्थापना दिवस हम लोग 15 नवंबर को ही मनाते हैं। राजधानी है रांची, आप यहाँ बगल में मैप में देखिए, मैंने मार्क किया हुआ है रांची कहाँ पे, आप याद कर लीजिए। और उपराजधानी है दुमका, ठीक है ना। दुमका को भी मैंने मार्क किया हुआ है कि आप बस लोकेशन, आपको तो पता होगा कि राजधानी उपराजधानी क्या है, बस आप लोकेशन देख लीजिए कि कहाँ पे ये पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब भारतीय संघ में राज्य का स्थान है 28वां, यानी कि जब ये अलग हुआ था तो इसको भारतीय संघ में 28वां राज्य का दर्जा दिया गया था। उच्च न्यायालय है रांची में। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है, तो इसकी राजकीय भाषा है हिंदी। अच्छा, द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो है उर्दू। यहाँ पे और भी अन्य भाषाएं हैं जैसे कि संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरिया और भी इत्यादि। देखिए यहाँ का राजकीय पशु क्या है। झारखंड का राजकीय पशु जो है वो है हाथी, और राजकीय पंछी है कोयल, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है साल। झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसके जो प्रतीक चिन्ह को बनाया गया है वो है क्या, इंग्लिश वाला 4J अक्षर, ठीक है। वो देखिए आप यहाँ पे बगल में जो मैंने ये चिन्ह लिया हुआ वहाँ पे देखिए 4J लिखा हुआ है, और उसके बीच में है अशोक चक्र। ये जो डिज़ाइन किया गया था इस प्रतीक चिन्ह को, ये किसके द्वारा किया गया था, ये अमिताभ पांडे के द्वारा किया गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भौगोलिक स्थिति है इसके भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। आप यहाँ मैप में देखिए, मैं दिखाया हुआ है, यह मैप में देखिए जो रेड कलर का दिख रहा है वो है झारखंड स्टेट, और आप डायरेक्शन से देखिए इसका जो स्थिति है वो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तरी पूर्व। आइए अब हम लोग झारखंड स्टेट का अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको देता हूँ। आप फिगर नंबर 1 में देखिए, यहाँ मैंने दिखाया हुआ है कि यानी कि अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड। आप फिगर नंबर 1 में देखिए, यानी कि ऐसे लाइन जो लेटा हुआ है, लैटीट्यूड यानी लेटा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ इक्वेटर जो है यानी कि भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे है, वहाँ से आप जैसे ही नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर, तो आप देखिए वहाँ डिग्री में दिया हुआ ये डिग्री बढ़ता जाता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पॉजिटिव में। और आप इधर दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे तो ये नेगेटिव में -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री। और उसके जस्ट बगल वाले फिगर में देखिए जहाँ पे लॉन्गिट्यूड शो हो रहा है, यानी कि देशांतर, ठीक है ना, वो भी प्राइम मेरिडियन पे 0 होता है। और फिर जैसे ही हम लोग इधर राइट साइड की ओर आएंगे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180। एंड बिल्कुल उसी तरह आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो -30, -60, -90, -120, -150। तो आइए हम लोग देखते हैं कि झारखंड का क्या स्थिति है। तो झारखंड का जो लैटीट्यूड है यानी कि लेटा हुआ लाइन, लैटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो अक्षांश जो है, तो आप देखिए यहाँ पे 21 डिग्री 58 मिनट 18 सेकेंड। ये जो फिगर नंबर 2 है मैप में, वहाँ आप देखिए कि झारखंड जो है, देखिए 22 डिग्री से 22 डिग्री नॉर्थ जो दिख रहा है, ठीक है ना, 22 डिग्री उत्तर, वहाँ से देखिए थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि 21 डिग्री 58 मिनट 18 सेकेंड, वहाँ से ये शुरू होता है। और आइए यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड का, यानी कि देशांतर का, ठीक है। तो देशांतर आप देखिए फिगर नंबर 2 में देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए
कि कहाँ से ये पूर्व में ईस्ट, ठीक है ना, कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से ये शुरू हो रहा है। तो ये है इसका विस्तार, इसका झारखंड का। आइए अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड का चौड़ाई कितना है। इसकी जो चौड़ाई हम लोग लेते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर आप देखिए तो ये है 463 किलोमीटर। और अब हम लोग इसकी लंबाई को जानते हैं। इसकी लंबाई जो है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर। आप बगल में फिगर में देखिए, फिगर में मैं दिखाया हुआ है कि 463 किलोमीटर और इधर 380 किलोमीटर। अब हम लोग आते हैं कि राज्य का आकार क्या है। तो झारखंड जो राज्य है उसका आकार है चतुर्भुजाकार। अच्छा, ये पूरा का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। और ये तो हो गया पूरा क्षेत्रफल झारखंड का। अब क्या है, इसके ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो इसके जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 77,922 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि शहरी क्षेत्रफल बहुत ही कम होगा। तो इसके अब शहरी क्षेत्रफल की ओर हम लोग जाते हैं। इसका शहरी क्षेत्रफल है मात्र 1,792 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना हिस्सा है? तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका ये मात्र 2.4% है। आइए अब हम लोग देखते हैं झारखंड में कितने परमंडल है। तो झारखंड में टोटल 5 परमंडल है। इनके नाम हैं उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू एंड कोल्हान। ये जो नवनिर्मित परमंडल है उसका नाम है कोल्हान परमंडल, यानी कि जो कोल्हान परमंडल है वो अभी लेटेस्ट बना है। इससे पहले 4 परमंडल थे। आप यहाँ मैप में देख लीजिए कि कौन कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिवीज़न के अंदर आएगा, यानी कि किस परमंडल के अंदर आएगा। आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए यहाँ पे बगल में जो है, ऊपर से आप लोग देखना शुरू कीजिए इधर से, संथाल परगना डिवीज़न यानी देवघर साहेबगंज जो वहाँ वाला है वो इलाका से देखिए, वहाँ पे है संथाल परगना। फिर है छोटा नागपुर, कौन सा, उत्तरी, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर। और इधर जो पलामू वाला एरिया है, यानी गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जिधर पड़ता है, वो है पलामू डिवीज़न। उसके बाद आप नीचे आइए, सबसे नीचे जो पश्चिमी सिंहभूम वाला इलाका है वो है कोल्हान डिवीज़न। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि कैसे कैसे डिवीज़न हुआ है। आइए, ये मैंने लिस्ट भी बना दिया है कि कौन कौन से डिवीज़न में कौन कौन से ज़िला आएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि छोटा नागपुर जो डिवीज़न है, कौन सा, उत्तरी वाला, उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न में कौन कौन सा ज़िला आता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न के अंदर है चतरा ज़िला, हजारीबाग ज़िला, गिरिडीह ज़िला, कोडरमा ज़िला, धनबाद ज़िला, बोकारो ज़िला एंड रामगढ़ ज़िला। अब आइए हम लोग चलते हैं पलामू डिवीज़न की ओर। जैसे मैंने बताया कि गढ़वा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट वो इलाका पड़ता है किसमें, पलामू डिवीज़न में। तो इसमें है गढ़वा, पलामू, लातेहार, यानी कि पलामू डिवीज़न में सब 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। उसके बाद है अगला साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर। तो दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न के अंदर है रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खुट्टी। उसके बाद है संथाल परगना डिवीज़न। तो संथाल परगना डिवीज़न के अंदर जो है वो है देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। और सबसे लास्ट है कोल्हान डिवीज़न, जिसके अंदर आएगा वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम। तो आप लोग अपना अपना जिस ज़िला में आप लोग रहते हैं तो आप ये कर लीजिए कि आप किस परमंडल के अंदर आएंगे। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में कितना स्थान है।
तो मैं बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में 16वां स्थान है। और अभी जो लोगों ने जस्ट परमंडल पढ़ा तो उसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा परमंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा परमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे छोटा परमंडल है पलामू परमंडल, जिसके अंदर जो मैंने बताया सिर्फ 3 जिला ही आता है। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, अब आइए कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है वेस्ट सिंहभूम, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। आप मैप में देखिए पश्चिमी सिंहभूम जो कि उड़ीसा से बाउंड्री शेयर करेगा। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, रामगढ़। रामगढ़ आप देखिए मैप में। अब जो है हम लोग आते हैं कि यहाँ का जलवायु कैसा है, तो यहाँ का जलवायु कैसा है, मानसूनी जलवायु है, और ये इसलिए यहाँ की मुख्य फसल धान है। अच्छा, यहाँ पे जंगल, जैसे कि मैंने बताया कि ये जंगल झाड़ जंगल के कारण यहाँ इसका नाम झारखंड पड़ा। तो यहाँ पे टोटल वन भूमि कितना है, तो ये है 22,473 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 29.45%, यानी 29.45% जो है इसका टोटल क्षेत्रफल का, ये टोटल यानी कि फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। अब आइए थोड़ा मैप में और मैं आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ आइए आप लोग मैप में देखिए कि ये जो झारखंड है वो किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हिस्ट्री लेक्चर में भी मैंने ये सब डिस्क्राइब कर दिया था जब मैप में ले रहा था। तो अब देखिए कि ये जो है नॉर्थ में बिहार है, ठीक है, और ईस्ट में पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करेगा, साउथ में उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, वेस्ट में ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करेगा। अच्छा, ऐसा कौन सा 2 जिला है जो किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता हो, ये भी एक क्वेश्चंस बनता है। तो ये भी मैं बता चुका हूँ पहले। तो आप देखिए यहाँ मैप में खुट्टी और लोहरदगा, ठीक है, खुट्टी और लोहरदगा 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। बाकी आप चेक कर लीजिए, सारे स्टेट सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसी ना किसी के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। सिर्फ 2 ही ज़िला है लोहरदगा और खुट्टी जो किसी भी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। और आप देखिए यहाँ पे आइए, आप इधर गढ़वा ज़िला को देखिए। गढ़वा ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। किसके किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ भी और बिहार के साथ भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के साथ इकलौता गढ़वा ज़िला ही है जो बाउंड्री शेयर करता है, और साथ में ये 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। किसके किसके साथ, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आइए अब हम लोग देखते हैं कि राज्य निर्माण के समय झारखंड में कितने ज़िले थे। तो जब राज्य का निर्माण हुआ था उस समय यहाँ पे 18 ज़िले थे। उसके बाद यहाँ पे 6 और नए ज़िले बनाए गए, यानी कि टोटल ज़िले हैं अभी वर्तमान में 24। तो ये जो नए ज़िले बनाए गए हैं उनका क्रम देखिए मैंने यहाँ दिया हुआ है कि सबसे पहले लातेहार ज़िला को बनाया गया कब, 4 अप्रैल 2001 में। फिर जामताड़ा 6 अप्रैल 2001, फिर सिमडेगा 30 अप्रैल 2001, फिर सरायकेला खरसावा को ही 2001 में बनाया गया। उसके बाद फिर और 2 नए ज़िले बनाए गए 2007 में। कब, 12 सितंबर 2007। वो 2 ज़िला है खुट्टी और रामगढ़, यानी कि टोटल अभी ज़िले हो गए 24। यहाँ पे अनुमंडलों की संख्या है 43 और टोटल प्रखंड है यहाँ पे 207 प्रखंड है टोटल। और नगर निगम कितने हैं झारखंड में, तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए कि मात्र 5 नगर निगम है। वो नगर निगम है रांची, धनबाद, देवघर, चास नगर निगम और जमशेदपुर। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। झारखंड इंट्रोडक्शन में अभी बहुत पार्ट बाकी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंक्लूड करूँगा।
तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें, लाइक करें, और हाँ जितना ज़्यादा हो सके आप इसको प्लीज़ शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।